हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूँ। हर दिन की तरह बिहार न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करने के पहले हम लोग बिहार मैप को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। एक बार मॉनिटर करेंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा लोकेशंस आपका है और उसके चारों तरफ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपके बाउंड्री सेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बिहार का नक्शा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीहोर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, नालंदा, गया, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सारे लोकेशंस है, ये सारे जिला है जो कि बिहार के आपको यहाँ पे हर एक जगह पे कहाँ पे कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका है वो यहाँ पे आपको चित्रित किया गया है। मैप यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिहार का मैप आपके सामने, पटना यहाँ पे बिहार का कैपिटल। आइए स्टार्ट करते हैं बिहार न्यूज़ एनालिसिस। आज का सबसे पहला न्यूज़ आपके सामने ये रहा। तो सबसे पहले आप सभी को वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। 23 अप्रैल को यहाँ पे वीर कुंवर सिंह की विजयोत्सव यहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है। आज़ादी की लड़ाई में बाबा वीर कुंवर सिंह के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई के नायकों को बाबा वीर कुंवर सिंह का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अनेक समूहों के बीच समन्वय स्थापित कर आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी एवं महती भूमिका अदा की। बिहार के गौरव को पुनः हासिल करना ही बाबू वीर कुंवर सिंह के प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये बात कही जा रही है। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। देख सकते हैं 80 साल की उम्र में इन्होंने तलवार उठाए थे अंग्रेजों के खिलाफ और इन्होंने डट करके उनका सामना किया था। बाबू वीर कुंवर सिंह के भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अप्रतिम योगदान की स्मृति को जीवित रखने तथा नई पीढ़ी को इनकी शौर्य गाथा तथा बलिदान से अवगत कराने एवं प्रेरणा प्राप्त करने हेतु बिहार सरकार द्वारा बाबू वीर कुंवर सिंह की स्मृति में अनेक कार्य किए गए हैं, जिनमें से कुछ उल्लेखनीय कार्य निम्नलिखित हैं। बहुत सारे कार्य इनके द्वारा किए गए, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको जूम करूं, देख सकते हैं इनके द्वारा महत्वपूर्ण काम आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह की जन्मस्थली जगदीशपुर स्थित किला मैदान के संरक्षण को एवं इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के नियमित कई कार्य यहाँ पे किए गए हैं। जगदीशपुर किले की संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे म्यूजियम है, किले यहाँ पे म्यूजियम इसको बनाया गया, देख सकते हैं जगदीशपुर में ये किले को, ये ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में बहुत सारी चीज़ें चित्रित की गई है। बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष तथा कलानिधि अधिनियम 1976 के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा बाबू वीर कुंवर सिंह जन्म स्थल को सुरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। सुरक्षित स्मारक यहाँ पे आप देख सकते हैं घोषित किया गया है। स्मारक परिसर में 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में बाबू वीर कुंवर सिंह के योगदान को टेराकोटा मयूरल के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। आप देख सकते हैं 1857 की जो लड़ाई थी उसमें स्वतंत्रता संग्राम में बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा जो योगदान दिए गए थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रदर्शित की गई है। पटना स्थित हार्डिंग पार्क आप यहाँ पे देख सकते हैं। हार्डिंग पार्क पटना में आपको देखने को मिलेगा। विकसित कर उसका नामकरण शहीद वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क किया गया है। तो इसका नामकरण जो है, ये जो पार्क है वो किस नाम पर है? शहीद वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क के नाम पर है। साथ ही साथ बाबू वीर कुंवर सिंह जी की प्रतिमा भी स्थापित की गई। इस पार्क में आपको बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, प्रतिमा स्थल के आसपास 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में बाबू वीर कुंवर सिंह तथा उनके सहयोगियों का योगदान टेराकोटा म्यूरल के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इसका लोकार्पण 23 अप्रैल 2018 को किया गया था। तो आप देख सकते हैं इसकी ओपनिंग जो हुई थी वो 23 अप्रैल 2018 को हुई थी। कहाँ पे है? पटना स्थित हार्डिंग पार्क में। ठीक है, डुमरांव में बक्सर में वीर कुंवर सिंह कृषि विद्यालय की स्थापना 2015 में की गई है। आप देख सकते हैं ये विश्वविद्यालय की जो नाम रखी गई है वो वीर कुंवर सिंह के नाम पे रखी गई है। वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात यहाँ पे कही जा रही है, जिसकी स्थापना 2015 को की गई थी डुमरांव बक्सर में। आरा और छपरा के बीच अत्यंत महत्वपूर्ण पुल का निर्माण कराया गया, देख सकते हैं आरा और बक्सर के बीच में। इस पुल का नामकरण बाबू वीर कुंवर सिंह सेतु किया गया है। 11 जून 2017 को इस पुल का उद्घाटन किया गया था। ये पुल का नाम भी बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर है, ये देख सकते हैं। शाहपुर प्रखंड अंतर्गत शिवपुर घाट पर स्मारक बनकर तैयार है। यह वही स्थल है जहां बताया जाता है कि लड़ाई के क्रम में घायल होने पर बाबू वीर कुंवर सिंह ने अपना एक हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित कर दिया था। आप देख सकते हैं शाहपुर प्रखंड अंतर्गत शिवपुर घाट में आप देख सकते हैं स्मारक बनकर तैयार है शिवपुर घाट में, और यह वही स्थल है जहाँ पे लड़ाई के दौरान उनकी बाबू वीर कुंवर सिंह ने अपना एक हाथ काटकर गंगा में यहीं पर
प्रवाहित किया था। ठीक है, अगला आप देख सकते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह की जीवनी एवं स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने योगदान को कक्षा 7 एवं 8 के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। देख सकते हैं जीवन में उनकी जीवनी पर एक एवं स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान, जो उनके द्वारा योगदान दिए गए थे, उसमें कक्षा 7वीं और कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम में बुक्स में उनके बारे में सारी चीज़ें चित्रित है। आरा में बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर बाबू वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय पूर्व से स्थापित है। आप देख सकते हैं, तो बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पे यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, विश्वविद्यालय भी यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को बाबू वीर कुंवर सिंह का विजय दिवस राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाता है। मतलब एक तरह से बिहार उत्सव के रूप में इसको यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, क्लियर। तो ये सारे उनके नाम पर यहाँ पे ये सारे यहाँ पे डेवलपमेंट हुए हैं, विकास हुए हैं, ये उनके नाम पे सारी चीज़ें उद्घाटन किए गए हैं बिहार सरकार की तरफ से, ये ध्यान रखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। अमित शाह वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव में शामिल होंगे, ये ध्यान रखिएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को बिहार आएंगे, आप देख सकते हैं शनिवार को बिहार आएंगे, और भोजपुर के जगदीशपुर के दुलोर मैदान में आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर होने वाले वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव समारोह में भी शामिल होंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे विजयोत्सव जो वीर कुंवर सिंह जी का सेलिब्रेट किया जा रहा है जगदीशपुर में, वहाँ पे ये शामिल हुए हैं। आयोजन की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि श्री शाह सुबह 10:30 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो 10:30 बजे पहुंच करके यहाँ पे शामिल हुए, वहाँ से वह हेलीकॉप्टर से जगदीशपुर जाएंगे। जगदीशपुर में विजयोत्सव समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के बाद वे सासाराम स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज के कन्वोकेशन में शामिल होंगे। यहाँ से गया एयरपोर्ट जाएंगे, वहीं से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 1857 की लड़ाई के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल को ही जगदीशपुर किले में लौटे थे और केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह कुंवर सिंह के किले पर पुष्पांजलि करेंगे। तो उनकी मौजूदगी में जगदीशपुर में 75,000 से अधिक लोग एक साथ भारतीय तिरंगा लहराएंगे, साथ ही दुनिया भर में एक कीर्तिमान बनाएंगे। देख सकते हैं भोजपुर के जगदीशपुर में विजयोत्सव समारोह यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। पटना के बाद हेलीकॉप्टर से भोजपुर जाएंगे शाह, देख सकते हैं। ठीक है, तो अमित शाह बिहार दौरे पर हैं, यहाँ से फिर वो कहाँ जाएंगे, यहाँ से फिर वो सासाराम स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज में कन्वोकेशन में वो शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का दिया है निर्देश। सरकारी दफ्तरों में प्लास्टिक के उपयोग पर लगा है प्रतिबंध। आप देख सकते हैं प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लग गया है, उसी को लेकर के बात कही जा रही है। तो राज्य में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग अब पूरी तरह से वर्जित हो गया है। 1 जुलाई से आमजनों के लिए इस प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं आम लोगों से पहले सरकारी दफ्तरों में इस पाबंदी को 100% लागू करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए मुख्य सचिव आमिरी सुबहानी ने राज्य सरकार के सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके मद्देनजर भवन निर्माण विभाग ने भी मुख्य सचिव के आदेश के 100% अनुपालन का निर्देश जारी कर दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। मुख्य सचिव के निर्देश पर अन्य विभागों में इस पर पाबंदी की तैयारी शुरू हो गई है। इस तरह 1 जुलाई से पहले से ही प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री की खरीद सरकार के सभी कार्यालयों में नहीं हो सकेगा। तो पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर 1 जुलाई से है पूर्ण प्रतिबंध। सरकारी बैठकों में प्लास्टिक की बोतल वाले पानी का उपयोग नहीं होगा। अगर जरूरी हुआ तो जूट या कपड़ों के बैग का इस्तेमाल होगा। केवल फूल देकर स्वागत करने की परंपरा को सरकारी कार्यालयों में बढ़ावा दिया जाएगा। तो 1 जुलाई याद रखिएगा, पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है 1 जुलाई से। गुलदस्ता में भी प्लास्टिक का उपयोग नहीं होगा। मुख्य सचिव ने कहा है कि प्लास्टिक या थर्मोकॉल से बने एकल उपयोग वाले पात्रों का उपयोग भी वर्जित होगा। गुलदस्ते के स्थान पर केवल फूल देकर स्वागत करने की परंपरा को सरकारी कार्यालयों में बढ़ावा दिया जाएगा। गुलदस्ता देने की इच्छा हो तो यह ध्यान रखा जाएगा कि उसमें प्लास्टिक का उपयोग न हो। इसी के साथ मुख्य सचिव ने साफ कहा है कि सभी कार्यालय में कूड़े के निपटारे के पहले उन्हें अलग करने की व्यवस्था होनी चाहिए। रिसाइकिल किए जाने वाले कूड़ों को अलग पात्र में रखना होगा। ठीक है, अलग डस्टबिन में रखना होगा। ठीक है, चलिए उसी से रिलेटेड है, यानी 1 जुलाई से पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है प्लास्टिक को लेकर के बिहार में, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। चौथी लहर की आशंका देख तैनात हुए नोडल अधिकारी। आप देख सकते हैं चौथी लहर का सचेत यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ पे कोरोना संक्रमण की चौथी लहर की आशंका देखकर स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था में जुट गया है। कोविड के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण और नियंत्रण को लेकर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। स्वास्थ्य सेवा स्तर के निदेशक प्रमुख से लेकर अपर निदेशक जिले के नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं, जो हर दिन शाम को स्वास्थ्य विभाग को अपने जिले में कोविड की स्थिति में अवगत कराएंगे। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, ठीक है, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम और जापानी इंसेफ्लाइटिस
प्रभावित 12 जिलों में कोविड की मॉनिटरिंग की को प्रतिनियुक्ति नोडल अफसर इन दोनों बीमारियों पर भी नजर रख रहे हैं। 12 जिलों में नोडल अफसर है, देख सकते हैं एक अधिकारी को तीन जिलों का प्रभार दिया गया है ताकि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन XI की भारत में दस्तक देने के साथ ही चौथी लहर की आशंका बढ़ने लगी है। दिल्ली, गाजियाबाद समेत कई शहरों से संक्रमण के मामले बढ़ने की खबर है। पिछली बार की तुलना में इस बार बच्चों के संक्रमित होने के मामला ज़्यादा देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है, आप देख सकते हैं सचेत हो जाए सभी लोग, जो प्रिकॉशंस है वो प्रिकॉशंस लेकर के चलें। बच्चों में भी ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है ये मामले, तो एहतियात बरतें और सारे प्रिकॉशंस जो है, जो सेफ्टी मेजर्स हैं उसको सभी लोग फॉलो करें। ठीक है, अमित शाह के आगमन पर खुशी जताई गई है। यहाँ पे ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री निखिल आनंद ने कहा है कि बाबू वीर कुंवर सिंह भारत भूमि के गौरव है और जिन्होंने देशवासियों में सर्वोच्च बलिदान की भावना को जागृत की है। निखिल आनंद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जगदीशपुर आगमन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनकी उपस्थिति में एक साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का रिकॉर्ड बनना अपने आप में एक अद्भुत एहसास होगा। ये बात यहाँ पे भाजपा के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री निखिल आनंद के द्वारा कही जा रही है। अमित शाह बिहार दौरे पर है आज के दिन, ये ध्यान रखिएगा। AES प्रभावित जिलों में 24 घंटे इलाज होगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि AES एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से बचाव और उसके उपचार को लेकर पुख्ता तैयारी विभाग कर रहा है। स्वास्थ्य केंद्रों पर 24 घंटे डॉक्टर एवं नर्सों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जा रही है। इन कर्मियों की उपस्थिति को लेकर मोबाइल पर अपडेटेड दर्पण प्लस ऐप इंस्टॉल कराया गया। अपडेटेड दर्पण प्लस ऐप, आप ध्यान रखिएगा, इसको इंस्टॉल कराया जा रहा है। विभाग 12 AES अति प्रभावित जिलों के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर 24 घंटे स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई कर रहा है ताकि मरीजों का ससमय उपचार मिल सके। 24 घंटे डॉक्टर एवं नर्सों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जा रही है स्वास्थ्य केंद्रों पर AES प्रभावित जिलों में, ये ध्यान रखते हुए चलिएगा। ठीक है, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम की बात कही जा रही है, उसके उपचार को लेकर के 24 घंटे डॉक्टर और नर्सों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जा रही है। डन, क्लियर। देखिए चीज़ों को बहुत बारीकी से समझते हुए चलेगा, बहुत अच्छे से क्लियर होता हुआ चलेगा। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वापस से उस टॉपिक को कवर करें, बहुत अच्छे से क्लियर होता हुआ चलेगा। ठीक है, गंगा जल आपूर्ति योजना जून में पूरी होगी। आप देख सकते हैं जन सुनवाई के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते जल संसाधन मंत्री संजय झा, देख सकते हैं। तो जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि गंगा जल आपूर्ति योजना अंतिम चरण में है और 90% काम पूरा हो चुका है। देख सकते हैं 90% काम पूरा हो गया है। इसी साल जून महीने में योजना पूरे होने की उम्मीद है। इस योजना के तहत जुलाई से लेकर अक्टूबर तक गंगा जल का संचयन किया जाएगा और फिर ऐसे स्वच्छ कर पीने लायक पानी बनाकर घरों में आपूर्ति की जाएगी। बिहार के लिए यह एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। गया, बोधगया, राजगीर और नवादा शहर में इसकी आपूर्ति होगी। देख सकते हैं गया, बोधगया, राजगीर और नवादा, ये 4 जिला याद रखिएगा। यहीं पे गंगा जल से पेयजल पानी बन करके घरों में आपूर्ति की जाएगी। पीने योग्य पानी यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा और यहाँ पे जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे उसकी पूर्ति कराई जाएगी। कौन कह रहे हैं? संजय झा कह रहे हैं 90% काम पूरा हो गया है। जून महीने में ये योजना पूरे होने की उम्मीद जताई जा रही है। गंगा जल आपूर्ति योजना। एक देख सकते हैं कार्टून यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। गर्मी से परेशान यहाँ पे जो कैदी हैं उनके तरफ से बोला जा रहा है। एक कैदी को यहाँ पे पकड़ के लाया है पुलिस थाने में। तो बाप रे बाप, अल्टीमेट गर्मी है सर, थाना में कूलर नहीं है का सर, ये कह रहा है ना। तो अंदर में बैठे जो और कैदी है वो कह रहे हैं खाली हमनिए के धरे आता है तो औकात है तो जरा मानसूनों के धर के लावो ना। ये बात कही जा रही है, खाली हम ही लोग को धरने का औकात है क्या? अगर इतना ही दम है तो मानसून को यानी बारिश को भी धर के लेके आओ इधर। ये बात कही जा रही है अन्य कैदियों के द्वारा पुलिस अफसर्स को। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है स्किल डेवलपमेंट को लेकर के। अंग्रेजी और कंप्यूटर सीखने में लड़कों से आगे बिहार की बेटियां, आप देख सकते हैं। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए लड़कों से अधिक लड़कियां अंग्रेजी व कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान सीख रही हैं। श्रम संसाधन विभाग द्वारा चलाए जा रहे कुशल युवा कार्यक्रम में प्रशिक्षित 10 लाख युवाओं की रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है। सामान्य वर्ग की लड़कियों को देखें तो 2 दर्जन ऐसे जिले हैं जहां लड़कों से अधिक लड़कियों ने प्रशिक्षण हासिल किया है, यानी ट्रेनिंग कंप्लीट की है, ज्ञान प्राप्त किया है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC ST समुदाय की लड़कियां भी प्रशिक्षण लेने में कई जिलों में लड़कों से आगे हैं। सिवान में हर समुदाय की लड़कियां प्रशिक्षण लेने में लड़कियों से आगे हैं।
कुशल युवा कार्यक्रम के तहत 15 से 28 वर्ष के 10वीं उत्तीर्ण युवाओं के संवाद कौशल, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, व्यवहार कौशल तथा कंप्यूटर का मूलभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। राज्य में 1583 प्रशिक्षण केंद्र है। अब तक 10,03,806 युवाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, जबकि 1,24,143 प्रशिक्षणरत है, मतलब अभी ट्रेनिंग है। देखिए सामान्य देख सकते हैं 12 लाख, यहाँ पे 1,27,255 लड़के हैं और 1,41,416 यहाँ पे लड़कियाँ। किन्नर यहाँ पे 13 है सामान्य में। बीसी में आप देख सकते हैं, ईबीसी देख सकते हैं, एससी एसटी कुल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो 7,82,32 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 6,52,000 यहाँ पे प्रशिक्षण लड़कियों के द्वारा। जिले भर की बात करें तो आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर, पूर्व चंपारण देख सकते हैं, समस्तीपुर देख सकते हैं, सारण देख सकते हैं। इन सभी जिलों में सबसे ज़्यादा यहाँ पे लड़के के द्वारा प्रशिक्षण लिया जा रहा है। परीक्षा सामान्य वर्ग से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो उसी को लेकर के न्यूज़ है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आज होगा बाबू वीर कुंवर सिंह का यशोगान, देख सकते हैं। भाजपा कार्यालय में शुक्रवार को प्रेस वार्ता करते प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, मौके पर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी आप देख सकते हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर संजय मयूख व राजीव रंजन यहाँ पे प्रेजेंट है। जगदीशपुर के दुलोर मैदान देख सकते हैं 1857 युद्ध के महानायक बाबू कुंवर सिंह का शौर्य 165 साल बाद शनिवार को फिर से एक बार बिहार वासी महसूस करेंगे। आयोजन की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह आयोजन ऐतिहासिक होने जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नया इतिहास रचा जाएगा। गृह मंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और उनके साथ 75,000 से अधिक राष्ट्रवादियों का हुजूम तिरंगा हाथ में लिए सभी राष्ट्र नायकों का सम्मान और उनका यशोगान करेगा। देख सकते हैं डॉक्टर जायसवाल ने कहा है कि वीरभूमि जगदीशपुर में आयोजित हो रहे बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव में बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे और इस धरती को नमन करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति में वे महानायक के रूप में उभरे थे और उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे सारी चीज़ें की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे संजय जायसवाल के द्वारा इसके बारे में बताया जा रहा है। क्लियर, डन। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। 60 ग्राम की चिड़िया 6800 किलोमीटर उड़कर बिहार में करती है कलरव, आप देख सकते हैं 60 ग्राम। राज्य में पहली बार जल पक्षी गणना में हुआ खुलासा। ब्लिट्स रीड वाल्वर पक्षी नॉर्वे से आकर राज्य में करता है बसेरा। उत्तरी अटलांटिक समुद्र के पक्षी भी बिहार में गुजारते हैं जाड़ा। देख सकते हैं बिहार के ताल तलैयों को अपने कलरव से गुलजार करने वालों में 60 ग्राम वजन वाली एक छोटी सी चिड़िया भी है, जो नॉर्वे से 6800 किलोमीटर उड़कर बिहार के मीठे पानी के झीलों में हर साल जाड़े के दिनों में खींची चली आती है। ब्लिट्स रीड वॉल्वर नामक यह चिड़िया स्कैंडिनेवियाई देशों नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड में बर्फबारी शुरू होती ही बिहार के लिए चल पड़ती है। राज्य में पहली बार हुई जल पक्षी गणना में इसका पता चला है। यह जल पक्षी गणना 16 से 20 फरवरी को बिहार के 68 वेटलैंड में हुई थी। बड़ी झीलों में बिहार सरकार के वाइल्ड लाइफ वार्डन पी.के. गुप्ता कहते हैं कि इतनी छोटी सी चिड़िया के असंख्य पर्वत श्रृंखलाओं और अलग अलग पर्यावरण परिस्थितियों से जूझते हुए बिहार तक पहुंचना, फिर वहां लौट जाना विस्मित कर देने वाला है। देख सकते हैं उजली आंखों वाला बजट हमवतन पक्षियों को ही बनाता है ग्रास। तो उजली आंखों वाली बजट पक्षी अपने साथ उड़कर आने वाले हम वतन पक्षियों को ही बिहार तक ग्रास बनाता है। बिहार की झीलों में बसेरा बनाने के बाद भी भोजन में उसकी पसंद साथ उड़कर आने वाली दूसरी प्रजाति के पक्षी ही होते हैं। यहाँ के कुछ स्थानीय जीवों का भी वह भक्षण करता है, हालांकि उनकी आहान प्रवृत्तियाँ का गहन अध्ययन अभी बाकी है। इंद्रपुरी बराज, बेगूसराय का कांवड़ झील, कहलगांव के आसपास के झील ध्रुवीय इलाकों से आने वाले मेहमान पक्षियों में के पसंदीदा ठिकाने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्हाइट हाइड बजट, ब्लिट्स रीड वॉल्वर 60 ग्राम की पक्षियाँ हैं। तो ये सारे देख सकते हैं। तो ये बेसिकली फिनलैंड से, नॉर्वे से, स्वीडन से, डेनमार्क से ये पक्षियाँ उड़ करके बिहार दौरे पर आती हैं और कलरव करती हैं। 90% स्कूलों में शौचालय पर छात्रों को जाना पड़ता है घर। देख सकते हैं बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल का बदहाल शौचालय है। तो जिन स्कूलों में शौचालय की स्थिति ठीक नहीं है उन्हें दुरुस्त किया जाएगा। पटना जिले के सभी स्कूलों में इस बारे में जानकारी ली जाएगी। अमित कुमार डीईओ पटना के इस बात की घोषणा कर रहे हैं। तो गलदनीबाग पालिका उच्च विद्यालय में 15 शौचालय हैं, आप देख सकते हैं 1500, लेकिन इनमें ज़्यादातर में पानी की व्यवस्था नहीं है। कई में गंदगी इतनी रहती कि छात्राएं जाना नहीं चाहती हैं।
राजेंद्र नगर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 शौचालय, दोनों में दरवाजा नहीं है। ऐसी स्थिति पटना जिले के 80% स्कूलों की है। बिहार सरकार के UDAIS की रिपोर्ट की माने तो पटना जिले में 90% स्कूलों में शौचालय हैं, लेकिन इनमें 80% उपयोग लायक नहीं है। ज्ञात हो कि प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक मिलाकर पटना में 4550 स्कूल हैं। 4550 स्कूल में शौचालय हैं, इनमें 4300 स्कूलों के शौचालय जाने लायक नहीं है। आप देख सकते हैं 4300 में तो जाने लायक ही नहीं, जरूरत पड़ने पर छात्राओं को घर जाना पड़ता है। 2016 में प्रकाश पर्व के दौरान कई स्कूलों में शौचालय बनाए गए थे, लेकिन इसके बाद इन शौचालयों के रखरखाव पर कोई खर्च नहीं किया गया। ठीक है, देख सकते हैं बांकेपुर बालिका उच्च विद्यालय में 25 शौचालय हैं, लेकिन इनमें 60% जाने लायक नहीं है। कई में दरवाजे नहीं तो कई में पानी की व्यवस्था नहीं। राजकीय कन्या मध्य विद्यालय गोलघर में ये 6 शौचालय है। छात्राओं ने बताया कि जब जरूरत होती है तो घर जाती हूँ, क्योंकि शौचालय में दरवाजा नहीं है। आप देख सकते हैं दरवाजा ही नहीं है, इसके अलावा पानी की सप्लाई भी नहीं आती है। देख सकते हैं इतनी बुरी स्थिति आपको बिहार के स्कूलों की देखने को मिलेगी, शौचालय की देखने को मिलेगी, जहाँ पे पानी की व्यवस्था ही नहीं है, यहाँ तक कि वहाँ पे दरवाजे भी नहीं हैं। जरूरत पड़ने पर उन्हें घर जाना पड़ता है शौचालय के लिए, ये ध्यान रखिएगा। UGC के नए मानक पर विश्वविद्यालय शिक्षकों का प्रमोशन करने की बात कही जा रही है। देख सकते हैं बिहार के सभी विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों का प्रमोशन अब UGC के नए मानक के अनुसार होगा। विश्वविद्यालय शिक्षकों के प्रमोशन के लिए गठित कुलपतियों की समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को सौंप दी है। कमेटी के प्रस्ताव पर विमर्श तथा अपनी मंजूरी के बाद रूस इसे शिक्षा विभाग को भेजेगा। राज्य के विश्वविद्यालय में प्रमोशन अभी तक UGC के 2005 के परिनियम के आधार पर होता है, जबकि UGC इस बीच 2010 और 2018 में परिनियम प्रभावी कर चुका है। इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग ने बिहार के विश्वविद्यालय में महानायक प्राध्यापकों के प्रमोशन पर रोक लगा दी थी। अब नया परिनियम लागू होने के बाद विश्वविद्यालय शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। आप देख सकते हैं यूरोप के विशेषज्ञ बिहार में करेंगे फुटबॉलर की खोज। तो राज्य में फुटबॉल के दमदार व प्रतिभावान खिलाड़ियों को खोज टैलेंट हंट कार्यक्रम सी होगी। बिहार में पहली बार फुटबॉल टैलेंट हंट का आयोजन 25 और 26 अप्रैल को होगा। बिहार राज्य खेल विकास प्राधिकरण की ओर से खिलाड़ियों के चयन के लिए यूरोप की मशहूर कंपनी प्रो सॉकर ग्लोबल के विशेषज्ञ पटना आएंगे। बिहार में पहली बार 25-26 अप्रैल को यह आयोजन होने जा रहा है। पटना के अल्फा स्पोर्ट्स अकेडमी में मिलेगी ट्रेनिंग। लंदन के 2 फुटबॉल क्लब के विशेषज्ञ बिहार के बच्चों को प्रशिक्षण के लिए चुनेंगे। बिहार राज्य खेल विकास प्राधिकरण ने 100 खिलाड़ियों का चयन यहाँ पे किया गया। इनमें से 30 खिलाड़ी टैलेंट हंट से चुने जाएंगे। देख सकते हैं उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ है। 5 खिलाड़ी यहाँ पे यूरोप जाएंगे। अंडर 16 की 15 महिला खिलाड़ी होंगी, जबकि 15 पुरुष खिलाड़ी होंगे। चुने गए खिलाड़ियों के 1 वर्ष तक पटना के अल्फा स्पोर्ट्स अकेडमी में सरकार के खर्च पर प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेनिंग की जाएगी। अकेडमी के संचालक सुमित प्रकाश बताते हैं कि बिहार में पहली बार यह कार्यक्रम हो रहा है। ब्रिटेन के मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब से जुड़े जिगी हैफ तथा यूरो फुटबॉल स्टार क्लब से जुड़े क्रिस मैक्रॉथ 25 अप्रैल की सुबह 26 की शाम तक प्रतिभा परखेंगे। 30 प्रशिक्षु में से बेहतर 5 को सरकारी खर्च पर यूरोप भेजकर ट्रेनिंग दी जाएगी। चयनित खिलाड़ी 12 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशिक्षण 10 मई से शुरू होने की संभावना है। ट्रेनिंग 10 मई से। कदाचार मुक्त होगी परीक्षा, कंट्रोल रूम से तैयार होगी सारी चीज़ें। कदाचार मुक्त इंटर कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा के लिए कंट्रोल रूम्स बनाया गया है। कंट्रोल रूम में 24 अप्रैल से 4 माह तक सुबह 6 से 10 बजे तक चलेगा। परीक्षा के दौरान किसी तरह की समस्या होने पर समिति के कंट्रोल रूम में ये नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। पटना जिले से 3074 छात्र शामिल होंगे। जिले में 7 प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में 1510 छात्र या 1564 छात्र शामिल होंगे। विशेष परीक्षा में यह रहेंगी व्यवस्थाएं। सभी केंद्र पर CCTV से नजर रखी जाएगी। वीडियोग्राफी की सुविधा होगी। 25 प्रति परीक्षार्थी पर 1 वीक्षक होंगे। हर परीक्षा कक्षा में कम से कम 2 वीक्षक होंगे। परीक्षा कक्ष में वीक्षक मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे। प्रवेश पत्र गुम होने पर उपस्थिति पत्रक से मिलान कर छात्रों का प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिए 10 सेट प्रश्न पत्र की व्यवस्था होगी। केंद्र के बाहर 200 मीटर तक धारा 144 लागू रहेगी। परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले तक मिलेगा प्रवेश। इसके बाद बाहर होंगे परीक्षार्थी। देख सकते हैं तो कदाचार मुक्त होगी परीक्षा, ये ध्यान रखिए। कंट्रोल रूम से सारी तैयारियां की जा रही है। भूमिहार समाज का सम्मेलन जो होगा वो 8 मई को होगा। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के अध्यक्ष सुरेश शर्मा के द्वारा इसकी घोषणा की जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का राज्य स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन 8 मई को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में होगा। बताया जा रहा है कि इससे आर्थिक
सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। इसकी सफलता के लिए 23 अप्रैल से 6 मई तक राज्य के 38 जिलों में भूमिहार समाज के बीच जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। फ्रंट के अध्यक्ष पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा है कि ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर के सिद्धांत पर संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेगा। जो हमें सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे। कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा की यह सोच है कि समाज कहाँ जाएगा उससे अब उभरेगा, ये ध्यान रखिएगा। उसी को लेकर के विधान परिषद और पहुंचे ही चुनाव के रिजल्ट ये यह साबित किया है कि समाज किसी दल को वोट कर सकता है। राजद से लंबे समय से दूरी बनी हुई थी, उनको भी इन लोगों ने विधान परिषद के चुनाव में और बोचहा उपचुनाव में वोट देने का काम किया है। देख सकते हैं 24 को पीएम भी सुनेंगे। पंचायत प्रतिनिधि राष्ट्रीय पंचायत दिवस के मौके पर, राष्ट्रीय पंचायत दिवस याद रखिएगा 24 अप्रैल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन यहाँ पे होगा। वेब कास्टिंग के माध्यम से बिहार के सभी पंचायत प्रतिनिधि प्रधानमंत्री को सुनेंगे। पंचायतों में इसकी व्यवस्था करने का निर्देश पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने दिया है। मंत्री ने बताया कि 24 को राष्ट्रीय स्तरीय पंचायती राज दिवस ग्राम सभा के माध्यम से मनाया जाएगा। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 2022 का मुख्य आयोजन जम्मू कश्मीर से साबा जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत पल्ली में किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री भाग लेंगे। यहीं से पीएम देश भर के पंचायतों को संबोधित भी करेंगे। ऐसे दिन बिहार की सभी ग्राम पंचायतों में भी विशेष ग्राम सभा का आयोजन होगा। ठीक है, तो पंचायत समिति पंचायत दिवस है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस, नेशनल पंचायत डे कल के डेट में सेलिब्रेट किया जाएगा, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री सभी पंचायत को यहाँ पे क्या करेंगे, संबोधित करेंगे। राज्य में पौधरोपण से खुले वन का क्षेत्र सघन से ज्यादा होगा। तो वन क्षेत्र में कैमूर की हिस्सेदारी अधिक है, यहाँ बताई जा रही है। सघन वन में पश्चिम चंपारण आगे है। और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने को राज्य में 10 वर्षों में हुए कई प्रयास। एएन कॉलेज में पेंटिंग प्रतियोगिता हुई है। किलकारी के बच्चों ने राजभाषा परिसर में लगाए पौधे। दिल्ली पब्लिक स्कूल में पौधारोपण हुआ है, देख सकते हैं। तो राज्य में खुले वन का हिस्सा सघन और अति सघन वन क्षेत्र से अधिक है। राज्य के कुल वन क्षेत्र के खुले वन क्षेत्र की हिस्सेदारी आधे से भी अधिक है। इसके अलावा हाल में हुए पौधारोपण से 2 साल में खुले वन का क्षेत्रफल और बढ़ा है, लेकिन सघन और मध्यम सघन वन क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कृषि वानिकी के तहत हो रहे राज्य सरकार का प्रयास का यह नतीजा है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए राज्य ने हाल के 10 वर्षों में काफी प्रयास किया है। पौधे लगाने का अभियान सिर्फ वन विभाग के तहत ही नहीं बल्कि कई अन्य विभागों से चल रहा है। इसका नतीजा है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में पेड़ और वनों के क्षेत्रफल में 0.4% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2019 में राज्य में हरित क्षेत्र में 9.9% था, फिर 2021 में बढ़कर के 19.3% हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो वृद्धि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पौधारोपण में खुले वन का क्षेत्र जो है वो और ज़्यादा घना हुआ है। वायु गुणवत्ता मापने के यंत्र के बारे में जानकारी दी जा रही है। पृथ्वी दिवस आदर्श सेंटर की ओर से ये जानकारी यहाँ पे दी जा रही है। इसमें आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर डॉक्टर सगनिक डे और बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर कुमार राम जी प्रसाद सिंह ने व्याख्यान दिया है। विषय था पर्यावरण और जलवायु के क्षेत्र में निर्णय लेने में जीआईएस की भूमिका, भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दिव्या की टीम यहाँ पे जीती है। पटना विमेंस कॉलेज के जीव विज्ञान विभाग की तरफ से शुक्रवार को पावर प्लांट प्रस्तुतिकरण प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में पहला स्थान दिव्या की टीम को मिला है। विषय इन्वेस्ट इन ओवर प्लैनेट टू बिल्ड अ प्रोस्पेरेंस एवं इक्विटेबल फ्यूचर था। आद्री ने पृथ्वी दिवस पर आयोजित किया व्याख्यान, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जीआईएस आधारित सूचना के प्रसार के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, इसको देख लीजिएगा। तो ये आज का पूरा बिहार न्यूज एनालिसिस था। ये सारे पीडीएफ्स हैं, जिनको भी जिस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो यहाँ पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा। यहीं पे आपको व्हाट्सअप में पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगे। यहाँ पे अपकमिंग बीपीएससी एग्जाम को लेकर के फरवरी से अक्टूबर का नोट्स और एमसीक्यू अवेलेबल है। यहाँ पे नवंबर से मार्च तक का एमसीक्यू नोट्स अवेलेबल है, इसको आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, यहीं पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। किसी भी तरह का कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन या फीडबैक देना हो तो आप मुझे pscjourney4@gmail.com पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यह टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।